अवध नरेश एक राजा मजगुर शाह थे। राजा मजगुर शाह के पिताजी रुद्र प्रताप सिंह देव ने ओरछा राज्य की स्थापना की थी। और ये राजा मजगुर शाह कृष्ण भक्त थे। इनकी 3 महारानियाँ थीं। 2 महारानी तो कृष्ण भक्त थी। जो महाराज जी की 2 महारानियाँ थीं वो कृष्ण भक्त थी, कृष्ण जी की आराधना करती थी और राजा स्वयं कृष्ण भक्त थे। लेकिन उनके जो तीसरे नंबर की महारानी थी वो राम भक्त थी, हमेशा राम जी की पूजा अर्चना किया करती थी। अच्छा, तो दोनों महारानियों को जलन होती थी इन तीसरे नंबर की महारानी से। कह रहे हम पति के साथ हैं, कृष्ण भक्त हैं, और आप राम जी की आराधना कर रही हो। आपका उत्तरदायित्व ये है कि आपको भी अपने पति के साथ रहना चाहिए। दोनों महारानियों ने छोटी महारानी से कहा। तो छोटी महारानी ने कहा देखो, राम कृष्ण 2 ही एक हैं, अंतर नहीं निवेश। ये दोनों एक है, और क्योंकि आपके इष्ट भगवान कृष्ण हैं और हमारे इष्ट भगवान राम हैं। यही कर मन रम जाहसन तेही सन काम। हमारे माता जी पिताजी ने हमारे अंदर राम भक्ति के अंकुर डाले हैं, तो हम तो राम जी की भक्ति करेंगे। आप कृष्ण की भक्ति करिए, हमें कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन दोनों महारानियों ने अपने महाराज से कहा, राजा मजगुर शाह के, इनसे ये बोलो छोटी महारानी से कि अगर तुम सच्ची राम भक्त हो तो राम जी को अयोध्या से ओरछा लिया। ऐसा बोला तो राजा ने छोटी महारानी से कहा कि देखो हमारे साथ वृंदावन चलिए। बोली हमें तो अयोध्या जाना है। तो कहा अगर तुम अयोध्या जा रहे हो तो तुम वहाँ से राम जी को लेकर के ही वापस आना, बिना राम जी के ओरछा में वापस नहीं आना। ऐसा बोला तो ये महारानी, छोटी महारानी का नाम था कुंवर गणेश। तो ये तुरंत चल दी अयोध्या के लिए। अयोध्या में 1 महीने तक तपस्या की, गली गली में ढूंढा भगवान राम जी को, लेकिन कहीं नहीं मिले। ये सन 1575 की बात है। सन 1575 में राम जी को देखा, राम जी कहीं नहीं मिले। तो फिर इन्होंने प्राणांत करने के लिए सरयू जी में छलांग लगा दी। सरयू जी में छलांग इसलिए लगाई कि अब हम महाराज तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये 100 महारानियाँ हैं, इनको हम कैसे अपना मुख दिखाएंगे। इसलिए उन्होंने सरयू जी में छलांग लगा दी। जैसे ही सरयू जी में छलांग लगाई, फिर ये जो राम जी ओरछा बैठे हैं, जिनका आप लोगों ने दर्शन किया होगा अभी, यही राम जी महारानी की गोदी में आ गए। अच्छा, ये राम जी कौन थे? ये राम जी त्रेता युग के राम जी हैं। ये राम जी त्रेता युग के हैं। त्रेता युग में जब राजा महाराज दशरथ जी ने राम जी को वनवास दिया, तो माता कौशल्या का ये नियम था कि बिना राम जी को पवाए कुछ पाती नहीं थी कभी भी। पहले राम जी को ये जन्म भी लेना राम जी, तो फिर माता कौशल्या पा लेती थी। इस तरह से पूरा जीवन यापन चला। अब जब राम जी वनवास जाने लगे तो माता ने कहा बेटा अब आप वनवास जा रहे हो, अब हमने बिना आपको पवाए कुछ पाया नहीं है, अब तो हमारा तो प्राणांत निश्चित है, ये अंतिम दर्शन करिए हमारा, बस इसके बाद तो हम आपको देख नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि हम तो बिना आपको पवाए पाया नहीं है, तो हम नहीं पाएंगे, हमारा तो जो संकल्प है तो है। तो राम जी ने सरयू जी की रेणुका में से मिट्टी उठा के, रेणुका को उठा के अपना श्री विग्रह बनाया। ये जो यहाँ ओरछा में विराजमान है, इसी श्री विग्रह को बना के माता कौशल्या को भेंट किया कि परिहार के रूप में आप इनको प्रसाद लगा के नित्य पालिया करो। यही उपाय है, और क्या उपाय है? तो माता मान गई। तो इन्हीं मूर्ति को, भगवान का श्री विग्रह को प्रसाद लगा के माता कौशल्या 14 वर्ष तक जिंदा रही। उसके बाद जब राम जी वनवास काल से लौट के आए तो माता से कहा, बरस 4 10 विपिन वसी, कर पितु बचन प्रमाण, आय पाए पुन देखूं, मन जन कर छिमलान। हे माता जी, हम 14 वर्ष वनवास का समय पूर्ण करके आपके चरणों के दर्शन कर रहे हैं, अब आज्ञा दो। अब ये हमारा श्री विग्रह, ये हम साक्षात खड़े हैं, अब हमें आप प्रसाद पवाओगी या इनको भोग लगाओ? तो माता कौशल्या ने कहा कि बेटा जब तुम साक्षात खड़े हो तब तुम ही को खवाएंगे, तो आपका श्री विग्रह है। तो कहा माता जी ठीक है, तो फिर हमें प्रसाद पवाइए। उस श्री विग्रह को राम जी ने अपने कर कमलों द्वारा त्रेता युग में सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया। वही सरयू नदी में प्रवाहित श्री राम जी का विग्रह त्रेता, द्वापर और कलयुग में ओरछा की ये भक्तमती महारानी कुंवर गणेश महान भक्त भी तो इनकी गोदी में आ गए, वही राम जी ओरछा में विराजमान है। तो इस तरह से ये रानी उन राम जी को
अयोध्या से ओरछा लाई पुक्ष नक्षत्र में। हाँ, पूरे पुख नक्षत्र में चलती थी। महीने में एक दिन पुख नक्षत्र आता है 27 दिन में, तो उसी पुख नक्षत्र में राम जी को लेकर चलती थी, जितना चल पाए बस। जहाँ पुष्य नक्षत्र विश्राम हुआ वहीं रानी फिर 1 महीने तक फिर आरती पूजा एक ही जगह बैठ के करती थी। अच्छा, राम जी की 3 शर्तें थी कि हम पुक्ष नक्षत्र में पैदल पैदल चलेंगे। दूसरी ये थी कि जहाँ बिठा दोगी वहीं बैठ जाएंगे। तो राम जी रानी के महारानी जी के रसोई घर में बैठे हैं। मंदिर बनने में थोड़ा सिंहासन में देर थी तो राम जी को बिठा दिया रसोई घर में। तो राम जी ने कहा देखो हमारी शर्त थी, अरे मंदिर में तो हम हर जगह बैठे हैं, मंदिर में तो हर जगह बैठे हैं, लेकिन रानी के महल में, रानी के रसोई घर में बैठना ये तो हमें आपका लालन पालन ये सब कुछ प्यार मिलेगा। तो राम जी रसोई घर में बैठे। तीसरी शर्त थी वहाँ के राजा हम होंगे, तुम्हारा पति नहीं रहेगा, तुम्हें अपने पति पर विश्वास है। तो बोलिए, रानी को विश्वास था कि जैसे हमारा पति तो महान भक्त है। राजा मधुकुर शाह, महारानी कुंवर गणेश, हरिराम व्यास, ओरछा के 3 इतने दिग्गज भक्त हैं कि इनकी भक्तमाला में इनकी कथाएँ लिखी हुई। ओरछा के राजा मधुकुर शाह के गुरु थे हरिराम व्यास। तो इस तरह से उन्हें विश्वास था, तो कहा महाराज हमें विश्वास है, बिल्कुल तैयार है। तो फिर आके जैसे ही राम जी विराजे ओरछा में रानी के रसोई घर में सिंहासन पे, तो राजा मधुकुर शाह ने अपनी सोने का ताज भगवान के चरणों में स्थापित किया था, प्रभु आज से यहाँ के राजा आप। इस तरह से राजा मधुकुर शाह ने पूरा राज चला। उन्हीं राजा मधुकुर शाह के लड़के हुए वीर सिंह देव। राजा मधुकुर शाह कुंवर गणेश जी के 4थे नंबर के लड़के हुए महाराजा वीर सिंह देव बुंदेला। ये राजा बड़े वीर पुरुष थे। इन्होंने बगल में एक बावड़ी बनी है, यहाँ से दिख रही है वो पुरानी बिल्डिंग, सामने पुरानी बिल्डिंग दिख रही है। और एक जंगलों में जगह जगह पुरानी बावड़ियाँ बनवाई। झांसी का किला उन्हीं ने बनवाया था, दतिया का सतकंडा महल उन्हीं ने बनवाया था। उन्हीं ने कृष्ण जन्मभूमि जो बावड़ी मस्जिद है जो मुगलों के कब्जे में इस समय, वो भी उन्होंने सन 1618 में बनवाई थी। ओरछा के राजा वीर सिंह देव, ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने सन 1618 में कोई मस्जिद बनवाई थी जो अभी औरंगजेब ने तोड़ दी थी, आज वर्तमान जी। अच्छा, तो उन्हीं वीर सिंह देव के लड़के हुए राजा पहाड़ सिंह देव। उन वीर सिंह देव के लड़के हुए महाराज पहाड़ सिंह देव। ये बड़े गौ भक्त थे जिन्होंने ये मंदिर बनाया। पहाड़ सिंह देव ने ये मंदिर बनवाया सन 1644 में। तो क्या है कि एक बार एक भाट ने आके सुनाया ओरछा के महाराज को कि महाराज जी, अपने भारत में पहले 1100 राज थे, ओरछा भी एक राज था, गोड़वाना भी एक राज था। तो गोड़वाना में वहाँ का राजा हृदय शाह, यद्यपि गोड़ राजा था लेकिन वो मुगल से, उस समय मुगल सम्राट था, शाहजहाँ का शासनकाल था, तो गायों को हल में जोता जाया करता था, गौवध की होता था। तो एक भाट ने आके सुनाया महाराज जी, वहाँ की गौ माता बड़ी दुखी है गोड़वाने में, वो आपको याद करती हैं क्योंकि आप गौ माता की रक्षा करते हो, इसलिए आपकी याद करती हैं। वो हल में चलती जाती हैं, अश्रु बहाती हैं और आपकी याद करती है कि कब आपको खबर यहाँ की लगे तो आप हमारी रक्षा करो। एक पद सुनाया भाट ने, ओरछा के राजा को एक पद सुनाया। जो हम पद आपको सुना रहे हैं वो 400 साल पहले से जो पद लिखा हुआ रखा है ओरछा के दस्तावेजों में, महाराज जो राजा महाराजा थे उनके दस्तावेजों में था ये जो हम आपको सुना रहे हैं। ओरछा इतिहास की पुस्तक में आज भी विद्यमान है। पड़ी है पिशाचन बीच, भाट ने कहा, पड़ी है पिशाचन बीच जो सत्य है आठों याम, शुद्ध हूँ न लेस पापी, दृढ़ हूँ के खाने की। कान्हजू की कामधेनु करती है विलाप रोए, जो कपिला की जात कहूँ भाग नहीं जाने की। हाथी घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली इनको अगर मालिक प्रताड़ित करे तो ये भाग जाते हैं, लेकिन गौ माता ऐसी पवित्र जाती है, मालिक कितने ही मारे पीटे तो शाम को अपनी खूंटी पर वापस आती है गौ माता। तो कपिला की जात कहूँ भाग नहीं जाने की। रोज रोज उठत भोर अर्ज करत राम जूसो, कब फौज चढ़ी आवे तुम्हारे राज के घराने की। वीर सिंह जू के कुंवर प्रबल पहाड़ सिंह जू, तेरी बाट जोहती है गौए गौड़वाने की। तेरी राह हेरती है गौए गौड़वाने।
ये पद सुनाया महाराज जी। गौ माता हल में चलती जाती हैं, अश्रु बहाती है। जो गौ माता हल में चलते चलते थक जाती हैं, उन्हें बैठ जाती हैं अगर हल में, तो उनको वहीं बंद कर दिया जाता है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, गौ मांस बाजार में बेच देते हैं। ये अत्याचार है गोड़वाने। जैसे ही राजा ने भाट के द्वारा सुना तो तुरंत गए वहाँ गोड़वाने। वहाँ पर महाराज गोड़वाना चलने के लिए ओरछा से इस जगह तक आए जहाँ हम बैठे हैं, इस जगह तक जल का आश्रय बावड़ी बनी थी पहले से उनके पिताजी द्वारा, गंगत बावड़ी। जल का आश्रय लिया, सबसे मंत्रणा की कि कैसे हमें विजय श्री प्राप्त हो। सबने कहा महाराज वहाँ की सेना 4 गुना ज़्यादा है, ओरछा की सेना तो 1 गुना है और गोड़वाने की 4 गुना, तब कैसे विजय श्री प्राप्त हो सकती है। कहा अब तो कोई उपाय बताओ, गौ माता की रक्षा हो। कहा महाराज जी उपाय तो कोई नहीं है, अब तो कोई देव शक्ति अगर सहयोग कर दे यही सबसे बड़ा उपाय हो। तो कहा आप क्या करें। तो किसी ने कहा राम जी का आराधन करें, किसी ने कहा भगवान कृष्ण का आराधन करें, किसी ने कहा भगवान भोलेनाथ का करें, किसी ने कहा चारों युग परताप तुम्हारा, सो है परिशुद्ध जगत उजियारा। अगर हनुमान जी चाहें तो हमें अवश्य विजय श्री प्राप्त हो। मरता क्या नहीं करता, युद्ध के लिए जा रहे, ये निश्चित थोड़ी है कि प्राण बच के आएंगे, युद्ध के लिए जा रहे। तो सबने मिलजुल के हनुमान जी से प्रार्थना की। लेत सदा सुधि दीन की, कली में कृपा निधान, सो गौ माँ की रक्षा करो हे पवन पुत्र हनुमान। हे हनुमान जी अब तो आप किसी तरह से उन गौ माता के संकट को दूर करो, हमारे प्राण 100 बार चले जाए लेकिन उन गौ माता की रक्षा हो। ऐसी हनुमान जी से प्रार्थना। जब ये हनुमान जी यहाँ पर नहीं थे, ये हनुमान जी तो गोड़वाने से लाए गए, ये यहाँ पर नहीं थे। ऐसे हनुमान जी को यहीं से प्रार्थना की सबने। जैसे हनुमान जी से प्रार्थना की हजारों सेना ने, जैसे एक जोर से बवंडर उठा आंधी का और उसमें हनुमान जी की हुंकार सुनाई दी। जैसे हनुमान जी की हुंकार सुनाई तो राजा पार्थिव देव ने जोर से हनुमान जी का जयकारा लगाया, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब तो भैया भगवान साक्षात तो किसी से आगे मिलते नहीं है कि भैया हम आगे मिल लो। हमने उनकी प्रार्थना की तो अपने शुभ संकेत के स्वरूप में उन्होंने अपनी आवाज़ सुनाई दी हमें। अब हमें विश्वास है, राजा पहाड़ सिंह ने कहा कि अवश्य हमें विजय श्री प्राप्त होगी। पूरी सेना लेके गए, 1 महीने तक युद्ध किया। राजा को पहले मना किया कि देखो भैया गौवध बंद कर दो। राजा को तो गमंगी थी शायद, जहाँ मुगल सम्राट था पूरा, बोले हम बंद नहीं करेंगे। तो युद्ध किया, युद्ध में विजय श्री प्राप्त हो गई, गौशालाएं खुलवाई, राजा को बंधक बनाया। अब राजा जब पहाड़ सिंह देव वहाँ से चलने लगे गोड़वाना राज्य से, तो सोचा कि 1 महीना हो गया, यहाँ का किला तो हमने देखे नहीं, यहाँ का फोर्ट कैसा है। तो किले में घूम रहे थे, तो किले में बेसमेंट में तलघर में यही हनुमान जी महाराज उपेक्षित अवस्था में पड़े थे। भैया जब से पहले के राजा आरती पूजा करते थे, जब से गौवध शुरू हो गया, जब से मूर्ति पूजा बंद हो गई, अब हनुमान जी उपेक्षित अवस्था, ना चोला चढ़े ना सिंदूर चढ़े, धूल चढ़ रही ऊपर। जैसे ही ओरछा के राजा ने हनुमान जी का दर्शन किया, नेत्र डबडबा गए। कहते यदि प्रेम सच्चा है तो मूर्ति भी बोलती है, यदि प्रेम सच्चा है तो मूर्ति भी बोलती है। लगा कि हनुमान जी हमसे ये कह रहे हैं कि हमें साथ में ले चलो। सो हनुमान जी को रथ में बिठाया और राजा वहाँ से लेके चले। रथ चलते चलते जब इस जगह तक आए तो यहाँ रथ अपने आप जाम हो गया, यहाँ से आगे रहा। राजा ने कहा वही घोड़े, वही सारथी, वही रथ। उसके बाद इतने दूर से चल के आ गए, यहाँ से आगे जो नहीं जा रहा। तो राजा तो हनुमान जी से प्रार्थना करके चले गए कि प्रभु अब आपकी लीला आप जानो, हम तो जा रहे हैं, हमें तो 1-1.5 महीना हो गया घर छोड़े। तो अपने नाती पोता बच्चों के पास चले गए। यहाँ सेना नौकरों से कहा कि हनुमान जी के लिए मंदिर बना दिया। तो नौकरों ने मंदिर बनाना शुरू किया। द्वारी तक मंदिर बन गया, इसको द्वारी बोलते हैं। ये द्वारी तक तो मंदिर बन गया। द्वारी के बाद जो भी निर्माण कार्य हो अपने आप छाड़ होके गिर जाए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बराबर क्रम ना रुके। तो सेनापति दौड़े, महाराज जी बड़ा आश्चर्य हो रहा, क्या भैया आश्चर्य हो रहा महाराज जी, 5 फुट चौड़ी दीवार है मंदिर की। मंदिर की ये दीवार है 5 फुट चौड़ी है, 5 फुट चौड़ी मंदिर की दीवार है और चूने की दीवार है। अच्छे किस्म का चूना मजबूत होता है, चूना लगा है। उसके बाद ही द्वारी तक तो मंदिर बना रहता है। द्वारी के ऊपर अपने आप छाड़ होके गिर जाता है। ये छाड़ द्वारी के हनुमान जी है ना, द्वारी के ऊपर छाड़ होके गिर जाता है। अब तो राजा समझ गए
कि हमने हनुमान जी को नौकरों के भरोसे छोड़ा है, इसलिए इन्हें चमत्कार। अब तो राजा पूरी सेना लेके फैलाए, पैदल पैदल ओरछा से पैदल पैदल फैलाए। हनुमान जी ने समाचार की प्रभु जिस राज्य में देवता बिना छत्र के हो और राजा महलों के अंदर है, तो ऐसे राजा का तो कभी भला नहीं होने वाला है। इसलिए महाराज जी जब तक आपका मंदिर नहीं बनेगा, जब तक हम आपके चरणों को छोड़ के तो जाएंगे नहीं, और ना हम अन्न जल ग्रहण करेंगे, चाहे हमारा प्राणांत आपके चरणों में हो जाए, लेकिन नहीं। राजा डटे रहे नहीं जाए। किसी ने कहा कि हनुमान जी से बड़े से बड़ा कार्यक्रम करवाना हो तो इन्हें तो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। जैसे नाम की संकीर्तन सुनाया 11 घंटे तक, ये नाम धुन लगाई, भूखे प्यासे बिना अन्न जल ग्रहण के। प्रसन्न हो गए जो कारीगर लगे थे ऊपर काम कर रहे थे, बोले महाराज जी अब तो दीवार में मजबूती आ गई है। और मंदिर हनुमान जी, राजा समझ गए कि हनुमान जी ने हमें क्षमा कर दिया। क्रमशः मंदिर बनने के बाद हनुमान जी को विधिवत रूप से स्थापना की। द्वारी के ऊपर जो छार होने की क्रिया थी, इसलिए छारद्वारी के हनुमान जी नामकरण किया इस स्थान का। राजा ओरछा चले गए। हनुमान जी ने ओरछा के राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे मन में ये संदेह रहा हुआ कि हम यहाँ से आगे क्यों नहीं गए। उसका कारण ये है कि ओरछा में राम जी राजा के रूप में विद्यमान है। विश्व में ओरछा ही एक ऐसी जगह है जहाँ किसी देवता को राजा के रूप में पूजा जाता है, सलामी इत्यादि रख के पूरा राजा जैसा क्रियाकलाप होता है। बाकी हर जगह मथुरा, वृंदावन, बनारस, काशी देवता के रूप में पूजा होती है। तो ओरछा में राम जी राजा के रूप में विद्यमान है। हनुमान जी ने कहा कि ओरछा के चारों तरफ बेतवा आदि नदियों का पहरा लगा है, लेकिन पश्चिम दिशा से कोई सुरक्षा का साधन नहीं था। उस समय आसुरी शक्तियाँ प्रवेश करती थी इस दिशा से ओरछा में। इसलिए हनुमान जी ने कहा पश्चिम द्वार रहा बलवाना। इसलिए हम पश्चिम दिशा में ओरछा से 4 किलोमीटर दूर इसलिए रह गए हैं कि यहीं से राम जी के दरबार की हम सुरक्षा करेंगे। और आज भी माना जाता है कि हनुमान जी ओरछा के राम जी के दरबार की सुरक्षा करते हैं। इनकी ओरछा के राम जी की आरती से 1 घंटा पहले इनकी आरती हमेशा दोनों समय होती है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।